दोस्तों, आज मुझे दोनों मैचेस का तज्जिया करना है, इसलिए कि अगर मैंने दिन के मैच की बात ना की तो राहुल टवाटिया के साथ ज्यादती हो जाएगी। राहुल टवाटिया के लिए शेर है वो गालिब का, रन से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। और मुश्किलें इतनी थी इनके ऊपर जब ये शारजा में इन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया, क्योंकि ऐसे लग रहा था शुरू में कि इनको बल्ला नहीं पकड़ना आता, फिर ये आउट भी नहीं हो रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि टीम के खिलाफ इनिंग्स खेल रहे हैं। ना हिट लग रही थी, ना सिंगल, ना कोई बड़ी शॉट, बिल्कुल आउट ऑफ टच दिख रहे थे। मगर जब मुश्किलें बहुत ज़्यादा इन पे पड़ गई तो उसके बाद क्या इनिंग्स खेली उन्होंने, ना काबिल फहम था। अकल नहीं मानती थी कि एक बैट्समैन जो कि 15-20 मिनट से स्ट्रगल कर रहा है और सब दुआएं मांग रहे हैं कि आउट हो ताकि बाहर जाएं, कोई नया बैट्समैन आए ताकि चांस बने टीम का, वही आधे घंटे के बाद हीरो साबित हुए। कॉटरल को जो छक्के लगाए उन्होंने कि छक्के छुड़ा दिए उनके, और उसके बाद नंबर 7 पे ये क्लिंचर बन गए, मैच विनर बन गए हैं। एक तो नंबर 7 पे वैसी बैटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, मगर मुश्किल में बहुत आला खेलते हैं। जैसे कि MS धोनी प्रेशर में आके उनके पास एक क्लैरिटी होती है, इसी तरह से टवाटिया के पास क्लैरिटी है क्योंकि प्रेशर होता है। आपको पता है कि आपकी नेचुरल गेम है चौके छक्के लगाना, और उसमें आपने आधी भी गलती की, आप आउट और आपकी टीम भी आउट। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इतनी बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देखिए, जो छोटे शहरों से आए होते हैं ये ऐसे क्रिकेटर्स, वो जब उनको चांस मिलता है तो वो दोनों हाथों से काबू कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं ये मौका फिर मुझे मिले ना मिले। सो इनमें ऐसी एक भूख, एक स्ट्रीक है ग्रेटनेस के लिए, जो इनको इस तरह की इनिंग्स खेलने पे आई एम श्योर मजबूर कर रही है। क्योंकि हमारे DNA में ऐसी चीज़ है कि जब भी छोटे शहर से कोई क्रिकेटर आता है और उसको बड़ा स्टेज मिलता है तो फिर वो चांस नहीं गंवाता है, और टवाटिया ने बिल्कुल चांस नहीं गंवाया। और उनके स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल में तिजोरी भी भरेगी अगले ऑक्शन में 100%, क्योंकि ये सॉट आफ्टर अब प्लेयर बन गए, बल्कि ऑलराउंडर हैं, लेग स्पिन भी बहुत अच्छी करते हैं। ये जो सुबह के मैच में इनको पार्टनर मिला कौन, पराग, 18 साल की उम्र, और क्या उन्होंने भी लाजवाब बैटिंग की। दोनों ने अंडर प्रेशर जो है वो हैरान कुन इनिंग्स खेल दी। 80 रन प्लस की पार्टनरशिप थी और मुकाबला जो है वो जीत लिया। इसलिए कि जब लोली रैंक्ड साइड से इस तरह की कोई परफॉर्मेंस करता है तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है। और एग्जाम्पल सेट की है टवाटिया ने कि अगर आप में हिम्मत है और अकल के साथ खेलते हैं और अपनी नेचुरल गेम को बैक करते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि फ़नी सी सिचुएशन हो गई थी और कुछ डिसीजंस ठीक नहीं थे स्मिथ के स्टोक्स को आते ही ओपन करवा दिए। टॉप आपके 4 50-60 पे आउट हो गए, प्रेशर पड़ गया। स्मिथ की अपनी भी बैटिंग फॉर्म जो है वो ठीक नहीं है, ऊपर से रन आउट हो गए। स्टोक्स भी जो है ऑब्वियसली रिंग रस्टी होंगे, सो वहाँ पे जो है मेरे ख्याल में रॉबिन उतापा को ओपन करवानी चाहिए। और मिडिल ऑर्डर में आप बेशक स्टोक्स को अभी भरने की कोशिश करें ताकि इनको एक्सपोज करें 2-3 ओवर्स के लिए, जहाँ पे जाके ये अपनी तलवार चला सकें। ओपन पे बैटिंग करना आउट ऑफ टच प्लेयर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो तो अब निशाने पे आके बॉल करती है ना, वो रिंग रस्टी नहीं है। सो इनकी जो स्लॉट करना है स्टोक्स को, वो ख्याल से करना है। मगर जो सही मुकाबला किया वो पराग और टवाटिया ने किया राशिद खान का, जो एक ओवर था, क्योंकि एक ओवर मेक और ब्रेक था। एक ऐसा बॉलर राशिद खान जिसका टॉप 4-5 में नंबर बना हुआ है विकेट्स के हिसाब से, और इकोनॉमी 5 की है, सबसे बेहतरीन है टॉप बॉलर्स में। उनकी क्रिटिकल मोमेंट पे आके जो है वो धुनाई कर दी, जिसकी वजह से वो एक था टर्निंग पॉइंट जिससे कि ये मैच जीत गया। सो टवाटिया की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बेइंतहा मुझे पसंद है और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के ऐसी इनिंग्स खेलते रहेंगे। दूसरा मैच जो था वो बिग बॉयज़ का मैच था, इसलिए कि मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही हैं इस पोजीशन में कि ये चैंपियनशिप जीत सकती हैं। दोनों की लाजवाब टीम्स हैं और इक्वली मैच्ड हैं। कहते हैं कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता कि इतनी स्ट्रांग दिल्ली कैपिटल से ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ, इस मैच में शायद ज़्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि ऋषभ पंत को इंजरी हो गई, वो बाहर हो गए, केरी आए उनकी जगह पे, और इसलिए हेटमेयर को बाहर बिठाना पड़ गया क्योंकि वो ओवरसीज़ जो थे वो उनकी जगह नहीं बन रही थी, सिर्फ 4 ही खिला सकते हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल गया। मगर जो देखने की बात यही है कि जो इंडियन यंगस्टर्स हैं, जब उनके पास मौका है वो मैच ख़त्म करके आए, क्योंकि सूर्या कुमार के पास मौका था कि वो मैच ख़त्म करके आते, ब्रिलियंट 50 किया, उसके बाद आउट हो गए। इसी तरह से आपके पृथ्वी शॉ
बेइंतहा बैटिंग टैलेंट है, वो भी जल्दी आउट हो गए। मगर जो सबसे डिसअपॉइंटिंग आज बात है पृथ्वी शॉ की, उनकी फील्डिंग है। कैच भी छोड़ा, मिस फील्ड्स भी की, एक रन आउट का चांस भी मिस कर दिया उन्होंने। सो ये ऐसे बात नहीं बनेगी। सो जब भी किसी यंग इंडियन को मौका मिल रहा है तो उनको चाहिए कि वो मैच खत्म करके आए या इससे बेहतर फील्ड में परफॉर्मेंस दे। ईशान किशन सेट खेल रहे हैं 20-25 के ऊपर, मैच खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है विकेट्स गिरती हैं तो रन चेज में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर 20-25 करके आप आउट हो रहे हैं, विकेट थ्रो कर रहे हैं, तो आप फिर कुछ सीख नहीं रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि आप जब मैच जिताते हैं बहुत कुछ सीख के आते हैं। सो ये 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आपको मौका मिला है मैच ख़त्म करने का तो प्लीज़ करके आएँ। आगे चल के भी इनके मुकाबले दिलकश होंगे दिल्ली के और मुंबई के, क्योंकि इक्वली मैच साइड्स हैं। मुझे ऐसे लगा कि कप्तानी के हिसाब से जो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे वो थोड़े से आज वीक नज़र आए अय्यर, इसलिए कि सिंगल्स आराम से दी जा रही थी और आउट करने की भी कोशिश नहीं की गई। देखिए जब आप कम स्कोर करते हैं और क्लियरली 20 रन शॉर्ट थे, 150-60 मुश्किल स्कोर नहीं है, तो फिर आपकी तवज्जो हो जानी चाहिए थी विकेट्स लेने के ऊपर। फिर आपको उस हिसाब से जो है प्लान करना है, फील्ड सेट करनी है, क्योंकि सिंगल्स से ही काम हो रहा था तो सिंगल्स बचानी थी। और स्पिनर्स को ख़ास तौर पे अक्सर को और रविचंद्रन अश्विन को और ज़्यादा अटैकिंग लाइंस पे बॉल करने की ज़रूरत थी। उनको ये बताया जाता कि आपका जो रोल है अब है विकेट टेकिंग, क्योंकि इसी तरह से सिंगल्स दुक्के बीच में चौका लग जाएगा तो हम मैच नहीं जीत सकते। हम जीतेंगे तभी जब हम आउट करेंगे। सो वहाँ पे भी आई थिंक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार खाई है। बट एनीवे आगे चल के यही 2 ऐसी टीम्स हैं जो IPL की चैंपियन होने के कंटेंडर होंगी। मैच फिर भी बहुत अच्छा हुआ, मगर मुंबई इंडियंस ने बताया कि वो कितनी सुपीरियर ऑलराउंड टीम है। बहुत अच्छा मैच खेले वो।